Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter The Address, written by Marga Minko. In the previous class, video lecture of this chapter, we were discussing the following part of the text in which Marga Minko describes her mental condition at the time when she found that after the war she has lost her family and her house was also destroyed completely. Now she is alone in this world, and at that point of time Marga Minko does not have the courage to visit the address which she remembered. यहाँ पे वो लिखती हैं I had remembered it. वो एड्रेस जो उसकी माँ ने दिया था, ये एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. ये एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग का जो मिसेस एस ने मार्गा मिनको को दिया था और बोला था इसको याद रखना. मार्गा मिनको लिखती हैं कि मैंने उस एड्रेस को अच्छे से याद रखा था, पर युद्ध फिनिश होने के बाद जब वो वापस आई और जब उनको ये पता चला कि उनके फैमिली मेम्बर्स में अब कोई ज़िंदा नहीं है, उसका घर भी तबाह हो चुका है, तो उस समय वो लिखती हैं कि आई वॉज एब्सोल्यूटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ़. उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उन सामानों से, जो सामान, कीमती सामान जो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे रखे हुए थे, विच बिलोंग्ड टू हर एंड हर फैमिली. लिखती हैं कि दो रीज़न था तुरंत वो क्यों नहीं गई उस एड्रेस पे. दो रीज़न्स वो बताती हैं. पहला रीज़न बताती हैं कि शुरू में उसको उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था. वो चीज़ें उसके लिए स्टोर्ड स्टफ़ वर्ड यूज़ किया है कि फालतू में जमा किए हुए चीज़ों के बारे में के जैसे थे वो सारी कीमती चीज़ें. और दूसरा जो बड़ा रीज़न था उसके नहीं जाने का उस समय उस एड्रेस पर, वो था दैट शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड. वो डर रही थी, उसको डर था उन चीज़ों को सामना करने से, उन चीज़ों को फेस करने से वो डर रही थी. क्यों डर रही थी फेस करने से? क्योंकि जब वो उन चीज़ों को फेस करती तो उन चीज़ों से जुड़े हुए बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारी मेमोरीज़, जो गुड मेमोरीज़ थी, उस समय की मेमोरीज़ जिस समय फैमिली मेम्बर्स थे, जो अच्छा समय था, तो वो मेमोरीज़ इसको याद आने लगते. एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट हर सेल्फ. वो एक कॉमन ह्यूमन नेचर के बारे में मैं बात कर रहा था पिछले वीडियो में कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स में ये एक कॉमन नेचर होता है कि जब हम लोग किसी मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम लोग किसी को खोते हैं, किसी अपने को खोते हैं लाइफ में, उस समय हम लोग का जो दुख होता है उसका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है और कुछ समय के लिए हम लोग को लगता है कि दुनिया में सब कुछ चला गया. उस व्यक्ति के जाने से, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, उनके जाने से लगता है कि सब कुछ चला गया. बट ये इंटेंसिटी थ्रू आउट लाइफ नहीं रहती और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हम लोग का लाइफ वापस से नॉर्मल होने लगता है. और जिस समय मार्गा मिनको ने अपने परिवार को खोया तो उस समय उसके लाइफ में भी जो इमोशंस थे वो काफ़ी इंटेंस थे और उस समय उसको लग रहा था जैसे वो उन चीज़ों को सामना नहीं कर पाएगी, वो उन चीज़ों को देखने से घबरा रही थी और वो चीज़ें उसके लिए एक स्टोर्ड स्टफ़ से ज़्यादा कुछ नहीं थे उस समय. लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. with the passage of time,
जैसे जैसे टाइम पास होता गया, 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 6 महीने गुजरे, साल भर गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। मतलब लेखिका के लाइफ में जो एबनॉर्मलिटी आ गई थी वो उनका लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगा। और लाइफ नॉर्मल होने का यहाँ 2 फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं। लाइफ नॉर्मल होने लगा तो उसके बारे में क्या वो फ्रेज यूज़ करती है, बहुत अच्छे फ्रेजेस हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट वन, दिस वन, ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। ब्रेड मतलब खाना, भोजन, लाइटर कलर मतलब हल्का लगना। ये भी एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, हम सबों में पाया जाता है कि जब हम लोगों के लाइफ में बैड टाइम्स होते हैं, जब दुख वाला समय होता है, उस समय हम लोगों को अपना खाना जो है वो भारी लगने लगता है। और जिस समय हम लोग का लाइफ नॉर्मल रहता है तो वही खाना हम लोगों को हल्का लगने लगता है। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि उनका लाइफ फिर से नॉर्मल होने लगा था और उसका वो एग्जाम्पल दे रही हैं कि नाउ ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। मतलब अब जो खाना उनको पहले भारी लगता था वो खाना अब उनको हल्का लगने लगा था। और भी एग्जाम्पल देती हैं, लिखती हैं, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड। अनथ्रेटेंड मतलब बिना डर के। अब उनको अपने बिस्तर पर अच्छी नींद आने लगी थी। ये भी एक कॉमन ह्यूमन नेचर है कि जब हम लोगों का बुरा समय होता है, कुछ बुरा होता है हमारे लाइफ में, तो हम लोग सो नहीं पाते हैं ठीक से। नींद जो है, जिसको एक कंफर्टेबल स्लीप बोला जाता है, वो नहीं हो पाता है। और जैसे जैसे हमारा लाइफ नॉर्मल होता है तो हम लोगों का जो स्लीप है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये चीज़ें हिंट करती हैं, एक तो खाना हल्का लगने लगना और दूसरा बिस्तर पे अच्छे से नींद आने लगना। ये 2 चीज़ें इस ओर हिंट करती हैं कि लाइफ जो है वो फिर से नॉर्मल होने लगा था मार्गा मिन्को का। और जब लाइफ नॉर्मल होने लगा, एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजीशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। जब इनका लाइफ थोड़ा नॉर्मल हो गया तब एक दिन इनके मन में ये जिज्ञासा हुई, क्यूरियस मतलब जिज्ञासा, उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि वो जा करके उस एड्रेस को विजिट करे, जो एड्रेस उसकी माँ ने उसको दिया था, जो एड्रेस उसको याद था, जो एड्रेस मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस था और जिस एड्रेस पे उनके घर का सारा कीमती सामान रखा हुआ था। तो इसका लाइफ जब नॉर्मल हो गया मार्गा मिन्को का, तब मार्गा मिन्को को एक दिन ये क्यूरियोसिटी हुआ, एक जिज्ञासा हुआ कि मुझे चल करके और उस एड्रेस को विजिट करना चाहिए और उन पोजीशंस को देखना चाहिए। पोजीशंस वर्ड यहाँ यूज़ किया है। पोजीशंस मतलब द बिलोंगिंग्स ऑफ हर फैमिली, द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। वो चीज़ें, वो कीमती चीज़ें जो उनके घर की थी, जो मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पे ले गई थी युद्ध के दौरान, उनको यहाँ पोजीशंस बोला गया है। तो मार्गा मिन्को को एक दिन इच्छा करता है कि चल करके वो उन चीज़ों को देखे, उस एड्रेस को विजिट करे। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच एंड रिमेंबर। और अब वो उन चीज़ों को देखना चाहती थी, उन चीज़ों को छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी अपने उन रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने उन अपनों के बारे में जो लोग अब इस दुनिया में नहीं थे। मतलब कि वो अपने फैमिली को, फैमिली मेंबर्स से जुड़ी हुई मेमोरीज़ को वो याद करना चाहती थी, उन चीज़ों को देख करके, उन चीज़ों को छू करके। और इसीलिए वो गई थी उस एड्रेस पर। अब उस एड्रेस पर जाने के बाद क्या क्या हुआ था वो तो हम लोग इस स्टोरी में पहले ही, इसके पहले देखे हैं कि एड्रेस पे गई, दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा एक वुमेन ने खोला, बहुत थोड़ा सा खोल रखा था और उस वुमेन ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया पहले, लेकिन फिर दरवाज़ा उस वुमेन के हाथों से छूट गया और वो दरवाज़ा जब पूरा खुला
तो लेखिका अपनी मदर का ग्रीन निटेड कार्डिगन पहने हुए देखती है इस वुमेन को, और वो श्योर हो जाती है कि वो बिल्कुल सही एड्रेस पर आई है। लेकिन उसके बाद भी फिर मिसेस डॉर्लिंग उससे मिलने से इनकार कर देती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, और हमारी मार्गा मिनको जो है नरेटर ऑथर, वो वापस रेलवे स्टेशन जा रही हैं। रेलवे स्टेशन जाते वक्त वो पुरानी चीज़ों को याद करते हुए जाती हैं कि कब उसकी माँ ने उसको यह एड्रेस दिया था। वो सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। और उसमें एक घटना ये भी था कि जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है मार्गा मिनको, तो रेलवे स्टेशन पे उसकी नज़र पड़ती है मिसेस डॉर्लिंग पे। मिसेस डॉर्लिंग कहीं जा रही थी। मिसेस डॉर्लिंग वॉज गोइंग समवेयर, शी वॉज टेकिंग अ ट्रेन, और मार्गा मिनको उनको देख लेती है कि ये कहीं जा रही है। और उस समय फिर वो याद करने बैठ जाती है कि मिसेस डॉर्लिंग को उन्होंने फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ओनली टाइम कब देखा था अपने घर पे। और वो ले जा रही थी सूटकेस उठा करके, भारी सूटकेस था, और उसको ले जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा था। उस तक के तकलीफ़ को देख करके मार्गा मिनको ने अपनी माँ से पूछा था, डज शी लिव फार अवे, कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं, इतना भारी चीज़ कितनी दूर ले जाएंगी। और उस समय उसकी माँ ने उसको बताया था एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46, और बोला था इसको याद रखना। तो अब वो उस एड्रेस पे पहुंची। एक बार तो उसका विज़िट जो था वो बेकार चला गया, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे मिसेस डॉर्लिंग को कहीं जाते हुए देखती है, तो मार्गा मिनको के मन में ये प्लान आता है, मन में ये थॉट आता है कि अभी तो मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पे नहीं है, अभी तो वो कहीं गई है मेरे सामने। अगर मैं अभी वापस जाऊं उनके घर, तो हो सकता है मेरा जो मकसद है आने का, मेरा जो पर्पस है आने का, उन चीज़ों को देखने का, टच करने का, रिमेंबर करने का, वो पूरा हो जाए। क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इसलिए पूरा नहीं हुआ था, मिसेस डॉर्लिंग थी घर में और उन्होंने इससे मिलने से भी इनकार कर दिया था, तो वो फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं हो पाया था पर्पस। मिसेस डॉर्लिंग को जब कहीं जाते हुए देखती है, तब ये प्लान करती है कि एक सेकंड विजिट करते हैं अभी, और वो वापस लौट जाती है रेलवे स्टेशन से मार्गा मिनको, एक बार फिर से उसी एड्रेस पर, मिसेस डॉर्लिंग के घर पर वापस लौटती है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। वेन वर्ड यूज किया है। वेन का मतलब है बेकार, यूजलेस, VAIN। जो इसका फर्स्ट विजिट था वो यूजलेस हो गया था मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। और जब वो मिसेस डॉर्लिंग को देखती है कहीं जाते हुए, तब वो दोबारा कोशिश करने का डिसाइड करती है। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। और दोबारा वो पहुंच जाती है उसी एड्रेस पर, दोबारा जा करके नॉक करती है, और इस बार नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। इस बार जब वो नॉक करती है तो मिसेस डॉर्लिंग तो घर पे है नहीं, उसको तो देख चुकी थी वो कि कहीं ट्रेन से जा रही है। इस बार दरवाज़ा खोलती है 15 साल की एक लड़की। लिखा हुआ है अ गर्ल ऑफ अबाउट 15। वो दरवाज़ा खोलती है, और वो लड़की मिसेस डॉर्लिंग की बेटी थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। वो दरवाज़ा खोलती है। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मार्गा मिनको जानबूझ करके उससे पूछती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से, कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, क्या तुम्हारी माँ घर पर है। मार्गा मिनको जानती थी कि माँ घर पर नहीं है, इसलिए तो वो गई थी, मगर फॉर्मेलिटी के लिए तो उसको पूछना पड़ा वहाँ। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ घर पर है, तो जवाब क्या मिला, नो शी सेड। वो बोलती है नहीं, माँ घर पर नहीं है। माई मदर इज डूइंग एन एरैंड। यहाँ पर डूइंग एंड एरैंड वर्ड यूज किया है। इसका मतलब होता है, या वर्ड मीनिंग में आपको लिखा हुआ मिलेगा, डूइंग एन एरैंड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डूइंग एन एरैंड का मतलब अ शॉर्ट एंड क्विक ट्रिप फॉर डूइंग समथिंग। कोई काम करने के लिए अगर
बहुत ही कम समय के लिए आप घर से निकलते हैं, क्विक ट्रिप होता है, शॉर्ट ट्रिप होता है, जिसमें आपको स्पेसिफिक पर्पस होता है कहीं जाने का, कोई काम करके वापस आने का, तो ऐसी स्थिति में ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डूइंग एन एरैंड। तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है मेरी माँ घर पर नहीं है, माई मदर इज़ डूइंग एन एरैंड, कि वो किसी काम से बाहर गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर। मार्गा मिनको तो यही चाहती थी, वो बोली कि कोई बात नहीं, अगर वो कहीं गई हैं और वापस आएंगी तो मैं उनका वेट करूंगी, तब तक उनके आने का मैं वेट करूंगी। मार्गा मिनको का जो पर्पस था वो सेकेंड विजिट में पूरा हो जाता है और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को घर के अंदर ले जाती है, क्योंकि मार्गा मिनको बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ और तुम्हारी माँ आएगी तब तक मैं वेट कर सकती हूँ। तो ये ले जाती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को घर के अंदर ले जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। द प्रोटैगोनिस्ट आस्क्ड हर अबाउट हर मदर, शी टोल्ड दैट शी वॉज आउटसाइड डूइंग सम वर्क एंड वुड रिटर्न सून। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है कि मेरी माँ घर से बाहर गई है किसी काम से, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तब मार्गा मिनको प्रोटैगोनिस्ट डिसाइडेड दैट शी वुड वेट फॉर हर। तब वो बोलती है कि ठीक है, मैं वेट कर सकती हूँ तुम्हारी मदर के आने का। अब इस सेकेंड विजिट में मार्गा मिनको को सक्सेस मिलता है घर के अंदर जाने का और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उसको घर के अंदर ले जाती है। अब जब घर के अंदर जाएगी वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के पीछे पीछे, फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर जा रही है, तो आपको यहाँ से ये नोटिस करना है, ये नोट करना है, देखना है और ठीक से पढ़ करके समझना है कि घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें वो देखती है मार्गा मिनको। वो चीज़ें जो कभी इसकी हुआ करती थी, मतलब जो चीज़ें कभी मार्गा मिनको के घर में थी, वो चीज़ें जो मिसेस डॉर्लिंग अपने घर में ले आई थी उठा करके, ये बोल करके कि मेरे घर में ये चीज़ें ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। तो यहाँ से आपको नोट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और जो भी चीज़ मार्गा मिनको देखेगी अपने घर का, उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात याद आएगा मार्गा मिनको को। ये भी नोट करना है कि कौन सा चीज़ दिखाई देता है उसको और उस चीज़ से रिलेटेड कौन सा बात याद आता है मार्गा मिनको को। तो अब वो मिसेस डॉर्लिंग के बेटी के पीछे पीछे घर में एंटर करती है। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। वो उस लड़की के पीछे पीछे जाती है रास्ते से। पैसेज मतलब बरामदा होता है, पैसेज मतलब रास्ता होता है। तो घर के अंदर जाने का जो रास्ता था वो मिसेस डॉर्लिंग के बेटी के पीछे पीछे जाती है। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का, फर्स्ट चीज़ जो उसको दिखाई पड़ा घर के अंदर, एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का। आयरन हनुक्का का मीनिंग यहां लिखे हैं कैंडल होल्डर। वो चीज़, वो एक इक्विपमेंट जिस पे कैंडल्स लगाए जाते हैं, कैंडल होल्डर। कैंडल होल्डर सिंगल भी होता है और मल्टीपल भी होता है। मतलब कैंडल होल्डर एक ऐसा रहेगा जिसमें एक कैंडल रहता है, आप उसको कैंडल स्टैंड समझ सकते हैं, एक कैंडल लगाने का जगह रहेगा। लेकिन कुछ कैंडल स्टैंड या कैंडल होल्डर ऐसे होते हैं जो बड़ा होते हैं, मतलब कि उसमें मल्टीपल कैंडल्स लगाए जा सकते हैं वन टाइम पर। कोई कैंडल होल्डर ऐसा होगा जिसमें एक टाइम पर 20 कैंडल्स लगाए जा सकते हैं, एक टाइम पे 10 कैंडल्स लगाए जा सकते हैं। उसमें उतना जगह दिया हुआ होता है उस स्टैंड में कि वो लगाए जा सकते हैं, एक टाइम में 10, एक टाइम में 20। तो जब ये अंदर घुसती है पैसेज से, रास्ते से, बरामदे से, पैसेज वर्ड याद रखना, जब अंदर घुसती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी आगे आगे जा रही है, मार्गा मिनको पीछे पीछे जा रही है, ये अंदर घुस रही है घर के अंदर।
तो पहली चीज जो इसको दिखाई पड़ती है वो होता है एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का। ओल्ड फैशन्ड मतलब पुराने समय का बना हुआ, आयरन लोहे का बना हुआ, और हनुक्का मतलब कैंडल स्टैंड या कैंडल होल्डर, ये दिखाई पड़ता है उसको। ये कैंडल होल्डर मार्गा मिन्को के घर से मिसेस डॉर्लिंग लेकर के आई थी। ये कैंडल होल्डर देख कहाँ दिखता है, किस जगह पे दिखता है मार्गा मिन्को को? तो फर्स्ट तो प्लेस पैसेज है, पैसेज वर्ड कि पैसेज से जा रही होती है, उस समय वो आयरन हनुक्का दिखता है उसको। और लिखा है हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। वो कैंडल होल्डर जो था हनुक्का, वो एक मिरर के बगल में टंगा हुआ था दीवार पर। एक मिरर था, मिरर के बगल में कैंडल होल्डर हनुक्का, जो वर्ड यूज किया है लोकल वर्ड जो वहाँ यूज करते होंगे लोग। हनुक्का इज नॉट अ वर्ड इन इंग्लिश, ये लोकल वर्ड है वहाँ का, डच लैंग्वेज का वर्ड है। तो वो एक मिरर के बगल में टंगा हुआ था कैंडल होल्डर। उसको देखती है तो उसको याद क्या आता है, उस कैंडल होल्डर से रिलेटेड क्या याद आता है? वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। यहां पर एक वर्ड यूज किया कम्बरसम, जो हाईलाइटेड है। इसका मीनिंग आप यहां देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। कम्बरसम का मतलब है ट्रबलसम, और ट्रबलसम का मतलब है झंझट वाला काम, मुश्किल वाला काम। वो बोलती है, वो कैंडल होल्डर को देखती है तो उसको याद आता है कि जब ये कैंडल होल्डर उनके घर में हुआ करता था, तब इस कैंडल होल्डर का इस्तेमाल वो लोग बहुत कम करते थे। वी नेवर यूज्ड इट, लिखती है कि इसका इस्तेमाल हम लोग लगभग ना के बराबर करते थे, क्योंकि ये काफी भारी भरकम था और इसको यूज करना मुश्किल वाला काम था, झंझट वाला काम था। कम्बरसम वर्ड याद रखना, ट्रबलसम। वो उस कैंडल होल्डर को देख करके याद आता है कि जब ये हमारे घर में था तो इसको हम लोग ना ही के बराबर यूज करते थे, क्योंकि ये बहुत भारी था और इसको यूज करना बहुत झंझट वाला काम था। उसके रिलेटिव, उसको यूज करने के जगह पे वो लोग सिंगल कैंडल स्टिक यूज करना पसंद करते थे, क्योंकि सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल होल्डर जो है वो छोटा रहता है, पोर्टेबल रहता है, आसान रहता है उसको हैंडल करना। तो वो उसको हैंडल करना पसंद करते थे और इस आयरन हनुक्का को वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। ये फर्स्ट चीज उसको दिखाई पड़ा, आयरन हनुक्का। वोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी उसको पैसेज से लेते हुए जाती है लिविंग रूम तक। लिविंग रूम वर्ड याद रखना है, लिविंग रूम में उसको बिठाती है वो मार्गा मिन्को को। लिविंग रूम का हम लोग दूसरा वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो गेस्ट रूम भी हो सकता है, वो हम लोग का ड्राइंग रूम भी हो सकता है, जिसको हम लोग ड्राइंग रूम बोलते हैं। जहाँ कोई आता है तो सोफ़ा वगैरह लगा रहता है, वहाँ बैठने का जगह रहता है, वहाँ हम लोग बिठाते हैं गेस्ट को। तो लिविंग रूम वर्ड यूज़ किया है यहाँ, जिसका मतलब है गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिन्को को लेके जाती है, लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और उसको बोलती है कि आओ अंदर आप आकर के बैठो। वोंट यू सिट डाउन, बोलती है कि आप अंदर आकर के बैठो, और लिविंग रूम का दरवाज़ा वो खोलती है। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसके पीछे पीछे मार्गा मिन्को जो है वो भी लिविंग रूम में एंटर करती है। अब ये जो लिविंग रूम में एंटर करने का जो और उसके बाद का जो पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये हम लोग इस चैप्टर के क्लाइमेक्स में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। ये चैप्टर अब एंड होने वाला है। ये लिविंग रूम जो है ये वो रूम है जहाँ पे मार्गा मिन्को से के घर से जुड़ी हुई जो सारी चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग उठा के लाई थी, वो सारी चीज़ें इसी
लिविंग रूम में रखी हुई थी। इसी लिविंग रूम में वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी मार्गा मिनको को लेकर के जाती है बिठाने के लिए, उसको उसी लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलती है और वो मार्गा मिनको उसके पीछे पीछे लिविंग रूम में एंटर करती है। अब लिविंग रूम के अंदर का जो दृश्य था और लिविंग रूम के अंदर जो चीज़ें रखी हुई थी, वहां पर पहुंचने के बाद मार्गा मिनको को फील क्या होता है, कैसा वो फील करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।